इलाकों में इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी उसकी बात की जा रही है, जहाँ इलाका मकीनों से मुज़ाहमत भी बाज़ जगहों पर मिल रही है और माड़ीपुर के इलाके में सूरत हाल ज़रा ख़राब हुई, मैदान जंग बन गया, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इस मुहिम में कराची पोर्ट ट्रस्ट को बड़ी कामयाबी मिली है। साहिल समुंदर के साथ 7 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ाया गया। 7 एकड़। आप सोचते होंगे ना कि वहाँ क्या था, मतलब लोगों ने बस अपनी माल मारी हुई थी। वहाँ ऑपरेशन जो है वो यूनुसाबाद के इलाके में भी किया गया और KPT हुकाम के मुताबिक महज 15 दिन में 60 अरब रुपए की 80 एकड़ ज़मीन जो है वो छुड़वाई गई है, वागुजार कराई गई है। हाँ। तजावुज़ात ऑपरेशन के खिलाफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि माहीगीरों की पुरानी बस्तियों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ठीक नहीं है। नहीं तो फिर और क्या किया जाए, या तो कोई परमानेंट उनको स्पेसेस बना दी जाएं। लोगों को बेघर किए जाने के सख्त मुखालिफ हैं, ये उनका कहना था। माजी में देखा गया है कि जब भी शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है तो सियासी दबाव आ जाता है, जिससे मतलूबा मकासद जो हैं वो हासिल नहीं हो पाते। पंजाब हुकूमत ने भी गुज़िश्ता दिनों सूबे में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया था, लेकिन उस ऑपरेशन की कामयाबी की वजह यही रही कि उस मामले में भी सबके साथ यकसा सलूक जो है वो किया गया था। और कराची में तजावुज़ात की भरमार है, ऑब्वियसली हम देखते ही हैं। गैर कानूनी तौर पर बस्तियां जो हैं वो कायम है, लेकिन सियासी मुदाखलत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देती है। और फिर जब होती है तो फिर ऑब्वियसली इस किस्म की बातें दोबारा उठना स्टार्ट हो जाती हैं। इंतज़ामिया को सर्टनली चाहिए कि इस मरतबा अगर कार्रवाई हो रही है तो बिला तफरीक कार्रवाई हो, ताकि शहर की कोई शक्ल बेहतर हो सके। इसी पे हम बात करते हैं। सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में ये ऑपरेशन किया गया है, ज़्यादा मुज़ाहमत कहाँ हुई, और ये जो बस्तियों की बात की जा रही है ये कब से कायम है यहाँ पर? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने वफाकी इदारे KPT की बात की कि उन्होंने ऑपरेशन की, और यूनुसाबाद का इलाका है जो कि हॉक्स बे के करीब है, ये वो आबादी हैं जो कि पाकिस्तान बनने से कबल जो है बताया जाता है कि ये आबादियां थी, और तब ये इदारे भी मौजूद नहीं थे, लेकिन बताया गया है कि वहां पर भी जो है वो 60 एकड़ से जायद आबादी जो कि KPT की लैंड थी और वो उसे इंक्रोचमेंट तस्वुर कर रहे थे, जिस पर उनका ऑपरेशन किया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNA है, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके जो MPA थे, उन्होंने भी इस पर एतराज किया है कि ये बहुत पुरानी आबादियां थी माहीगीरों की, जिन पर तजावुज़ात का जो है वो बनाकर ऑपरेशन किया गया। रही बात कराची की दीगर तजावुज़ात की, तो कराची के तजावुज़ात की अब्दुल्ला, अगर आपको बताऊं कि मेयर कराची ने भी आप ही के प्रोग्राम में कुछ रोज कबल कहा कि जहां तजावुज़ात हटाने जाते हैं वहां पर फायरिंग हो जाती है और पुलिस गायब रहती है, जबकि उनके लोग भी जख्मी होते हैं। तो ये सिर्फ किसी एक इलाके की बात नहीं, लेकिन अगर बिलखुसूस बात की जाए तो सोराबकोट और सदर का इलाका, ये 2 मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर जब तजावुज़ात हटाने जाते हैं तो शदीद मुज़ाहमत का जो है वो सामना कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और दीगर तजावुज़ात हटाने वाले इदारों को रहता है। और जहां तक बात शहर के हुलिया ठीक करने की है, तो शहर कि अगर अब्दुल्ला आपको बताऊं कि 38 बड़े नाले हैं और उन तमाम नालों पर जो है वो तजावुज़ात थे। सिर्फ 3 बड़े नालों से सिर्फ तजावुज़ात हटाई गई, जिसमें महमूदाबाद नाला था, औरंगी नाला था और गुजर नाला था। तो शहर में आपने देखा कि गुज़िश्ता जो भी 2-3 बरसातें हुई हैं, उन बरसातों के दौरान जो है शहर में उस तरह से तबाही नहीं की जिस तरह से माजी में जो है वो तबाही होती दिखाई दी थी। तो सिर्फ ये 3 नालों से तजावुज़ात हटाई, तो ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। और अब भी जो है वो शहर के नालों में भी तजावुज़ात है, ना सिर्फ तजावुज़ात बल्कि शहर की जो अहम सड़कें हैं वहां पर भी तजावुज़ात जो है उनकी भरमार दिखाई देती है। अच्छा, अब बताएं कि 2 चीजें, या एक तो वार्निंग दी जाती है कि जी हम ये आ रहे हैं और ये ऑपरेशन अब स्टार्ट हो जाएगा फलां डेट से और यहाँ से आप खुद ही उठा लें, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का एक तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, ये वरना तो ये उठा के कहीं और भी अपनी चीजें लेके जा सकते हैं। दूसरा, क्या मुतबादिल कोई जगह फराहम की जाती है, कोई सजेशन दी जाती है कि हम आपके लिए एक और जगह मुख्तस कर देंगे जहाँ सारे जो हैं वो मिलके जो भी उनका काम है वो वहां आप शुरू कर दें, या फिर इस किस्म की कोई सजेशंस नहीं होती, ना ही वार्निंग होती है? हुमा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आपको बताता चलूं कि चंद रोज कबल यानी गुज़िश्ता हफ्ते कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने अदालती हुक्म पर जो है बगैर बताए हुए ऑपरेशन किया, क्योंकि जब बताया जाता है तो वो ठेले पथारे हट जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। रात गए अदालती हुक्म पर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो फायरिंग जो है वो की गई, और जिसमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो जख्मी हुआ और पीडी थाने की पुलिस जो है वो वहां से
उसने राय फरार इख्तियार की और ये ऑपरेशन नाकाम रहा। जहां तक बात है इन्हें मुतबादिल फराहम किया जाए तो मुतबादिल तो उस सूरत में फराहम किया जाए अगर कोई कानूनी चीज हो और उसे तोड़ा जाए या कोई तजावुजात हो जो कि कानूनी तौर पर हो या छोटी मोटी तजावुज हो। ये तो सड़कों की सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें सदर में पीडी थाने से लेकर और जब आप कॉरिडोर 3 तक जाती हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दाएं और बाएं जानी पथारे दिखाई देते हैं, चाहे वो फ्रूट के फल के हों, लेकिन उसके बाईस ट्रैफिक इतना शदीद जाम रहता है। एब्सोल्युटली, और पैदल चलने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। मतलब परसों इफ्तारी पे समोसा लेने के लिए बर्न्स रोड की तरफ पैदल गया मैं, और पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सारी फुटपाथों पे दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ या ठेले वालों ने, और जाहिर है आपको ट्रैफिक के बीच में से फंस के गुजरना पड़ता है। अच्छा सुलेमान, ये जो अभी जो ऑपरेशन हो रहा है, या केएमसी अलग ऑपरेशन कर रहा है या अभी फिलहाल सिर्फ केपीटी अपने तय एक ऑपरेशन कर रहा है? क्योंकि केपीटी के ऑपरेशन पे तो ऐसा लग रहा है कि सूबाई हुकूमत शायद मोतरज़ होगी या है। अब्दुल्ला, दरअसल कराची के अंदर 30 से ज्यादा लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिर्फ 30% के कमो बेश की मिल्कियत की जो है वो दावेदार है। बाकी कराची पोर्ट ट्रस्ट है, फिर उसके अंदर मिलिट्री लैंड है, उसके अंदर रेलवे की लैंड है। तो हर इदारे की अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की जो है वो टीम्स होती हैं। तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपने दायरे कार में रहते हुए ऑपरेशन करती है और केपीटी जो है वो अपनी जो है वो लैंड जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के अतराफ की जो जमीन है वहां पर करती है। तो केपीटी जो है वो अलग इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है, जबकि केएमसी जो है वो तो डेली की बुनियाद पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करती रहती है। जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत, हमें आप बताया। लेट्स सी, चलें ऑपरेशन हो तो रहा है, लेकिन कहा था ना वार्निंग देके जाते हैं तो जाहिर है वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये सब कुछ हटा के चले जाते हैं, हफ्ते बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ होता है। ये भी होता है। तो फिर इनको रूटीनली इसी तरह ही करना चाहिए कि सरप्राइज विजिट्स वगैरह देते रहे। एक दफ़ा जब फाइनली उठा दिया है, क्योंकि देखें बाकी तो दुनिया भी तो है ना, चाहे तो लोग वहाँ भी आ जाए, फुटपाथ वगैरह खत्म कर दें, वो कोई सिस्टम तो चल ही रहता होगा। मसला ये तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। बस सब कुछ दूसरों से चाहिए, हुक्मरानों से चाहिए, अथॉरिटी से चाहिए, नहीं करना। हमें पता है कि यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन हम ठेला लगाएंगे। हमारा अपना पार्ट जीरो है। हम अपनी दुकान जो है ना वो 8 फुट आगे निकाल के सामान रखेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं, और घर भी और सब कुछ, घरों का भी यही